नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें नोमैड्स की, यानी उस समुदाय की, गुजर बकरवाल अगर बात करें जो 6 महीने मैदानी इलाके में, 6 महीने हमारे पहाड़ों पर जाते हैं, हमारे जंगलों की रक्षा करते हैं। वहीं पर आज कुछ नाराज़गी जताई जा रही है कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के दावे वो कहीं ना कहीं खोखले नज़र आ रहे हैं, परेशानी तो हो रही है। वहीं पर एक चिंता ये भी है कि कहीं ना कहीं राजौरी अनंतनाग की सीट जो है एक सरदर्द बनी हुई है। तो चलिए इसी चीज़ में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद पोसवाल है। मैं ट्राइबल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है। बिल्कुल। अब मैं कहूँगा कि मैं जम्मू का हूँ तो ये भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि राजौरी पुंछ से लेके अनंतनाग कश्मीर तक हम माइग्रेशन करते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो इशू की अगर हम बात करें तो इस वक्त पहला इशू तो ये आ रहा है कि माइग्रेशन का टाइम है और बहुत यहाँ पे गर्मी जम्मू में हो रही है। हमारे माल मवेशी का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट जो SRTC गाड़ियाँ ये प्रोवाइड कर रहे थे, दे रहे थे। बिल्कुल। 16 तारीख का ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भी निकाला है, लेकिन आज तक अभी तक गाड़ियाँ क्यों नहीं मिली? हमारे माल का नुकसान हो गया, बहुत हो रहा है इस वक्त। जी। दूसरा जो हमारा नुकसान हो रहा है सबसे बड़ा, कल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ से दिल्ली को लेटर लिखा हुआ है। लेटर में ये चीज़ कहा है कि हम कंपेन राजौरी पुंछ में नहीं कर सकते हैं, पीर पंजाल से रास्ता बंद है, रोड ख़राब है, आप इलेक्शन को डेफर करें। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो सबसे बड़ा नुकसान नोमैड्स को हो रहा है। नोमैड्स को क्यों हो रहा है कि हमने पहाड़ों पे चले जाना है और हमें जो हमारा वोट का हक है वो छीना जा रहा है। जी, इसीलिए आप कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले जब कहा था कि गाड़ियां दी जाएंगी, और अब आपके गर्मी जैसे हो रही है, आप पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं क्योंकि माल मवेशी को उनकी रेख देख करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो यहाँ पर क्यों, इस चीज़ का क्यों नहीं इस बार ये किया जा रहा कि ताकि आप आराम से अपनी जगहों पर पहुँच जाए अपने माल मवेशी को लेकर। और दूसरी तरफ जो राजौरी अनंतनाग की सीट है, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, जब बात की थी उन्होंने कहा कि मुगल रोड बंद रहता है, बर्फबारी होती है, उस वजह से कंपेनी में दिक्कत आती है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिव्यू लेटर दिया गया जिसमें पूरी जो बताया कि जानकारी उन्होंने मांगी गई है। हो सकता है इलेक्शन डेफर हो सकता है आगे तिथियां हो जाएं, इससे आपको आपत्ति हो रही है क्योंकि आपने कहा हम पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ के नेताओं से? जनाब, सबको अपनी सीट पे आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले इलेक्शन नहीं लड़ना था, अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। आज आके बात ये, उन्होंने राजौरी पुंछ सीट से इलेक्शन लड़ना है, लिख के ले लो। और वजह ये, उससे हम नहीं कहता कि वो इलेक्शन नहीं लड़े, हम भी वोट डालेंगे, बीजेपी को चढ़ बढ़ के वोट डालेंगे, जो काम करेंगे उनके लिए डालेंगे। लेकिन नुकसान हमारा इसलिए हो रहा है कि जो इलेक्शन को डेफर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग पहाड़ों पे चले जाएंगे। जब आज आप हमें 7 तारीख को तो है ना अनंतनाग राजौरी सीट से, और नहीं होने वाला है ये 7 को। अच्छा। ये कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, ये तुक्केबाजी है, बताने वाली बातें हैं। अच्छा। गुमराह किया जा रहा है लोगों को। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, BJP हो, सबको अपने वोट पे आ रहे। करनी और कतरी में अंदर है, कुछ नहीं करना है इन्हें। तो फिर अगर ऐसा तो पहले ही उतार देती भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी। वो पता नहीं कुछ इसमें भी कुछ लग रहा है। हाँ। यहाँ कुछ कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला, यहाँ पे पूरी दाल ही काली है। यहाँ कुछ ABCD का वो टीमें भी हैं, कुछ जैसे क्रिकेट की हमारी टीमें, उनका भी कुछ चल रहा है यहाँ पे चक्कर, बहुत सारी चीजें हैं, हम मीडिया पे ये बता भी नहीं सकते। लेकिन आज आके बताना मुश्किल हो जाता है। BJP ने इलेक्शन लड़ना है तो खुदारा एक चीज करें जनाब, हमारा गला ना काटे, हमें वोट डालने दे। बिल्कुल, वोट डालने का काम करें आप। ऐसा आपके पास हुकूमत आपकी है, जम्मू कश्मीर में आपकी, सेंटर में आपकी, आप आज भी अपना, बेशक लेट हो गए, डेट चलेगी है, आज भी आप अपना नॉमिनेशन फार्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भरें, कल आपको हम वोट डालेंगे, लेकिन 7 से डिले ना करें। 7 से आपने डिले किया, हमने पहाड़ों पे चले जाना है। जैसे आपने हमारे सेंसस जब किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था, बकरवालों को 1.5 लाख बता दिया, 10 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में, जब आप पहाड़ों पे थे। ऐसे हमारे इलेक्शन में भी ये हालात अपने कर देंगे। अब जाएं तो जाएं कहाँ? एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयास कर रही है, जगह जगह पर आपने देखा गुब्बारे भी लगा रहे हैं कि मतदान देना हर एक का अधिकार है, हमारा अवर वोट, अवर राइट, अवर पावर। तो उसके लिहाज से एक तरफ से प्रचार भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ इलेक्शन को डेफर करने की बात की जा रही है। दोहरा मापदंड है, समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जो शायद यहाँ का जो बाशिंदा है, चाहे कितने भी इख्तलाफ हमको एक दूसरे से हो, कितने भी हों, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे, कम से कम हिंदुस्तान का जो शख्स है, उसको पहले ऊपर वाले का, चाहे वो किसी भी मजहब से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, कि यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहते हैं।
यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए तो हम डोनेशन करके उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन इलेक्शन की वजह से आज आप देख लें, कुछ अपने सियासी लीडर अपनी रोटियां सेकने के लिए आज वो, पहले तक अगर वो सोए थे, अब जब डेट आगे आई उनको ये लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया, हम वहां से पैदल नहीं चल रहे हैं। और जनाब वहां पीर की गली क्या, हम उससे ऊपर चले जाते हैं भेड़ बकरियां लेके, इतने छोटे छोटे बच्चे लेके। आप वहां से वो गली क्रॉस करके अपनी गाड़ियों में नहीं चले जाते हैं। आपके पास इतना पैसा है, आप हेलीकॉप्टर से वहां चले जाएं अगर आपको रजौरी पुंछ में मुहिम करें। ये रास्ता है, 4 लाइन बनाई है, मोदी सरकार ने बड़ा पैसा खर्च किया है इस पे, आप इस रास्ते से चले जाएं। लेकिन इलेक्शन डेफर करने का मतलब इतना है, गुज्जर और बकरवाल जो नोमैड्स हैं उनका गला काटना, उनके वोट का हक छीनना, सबसे बड़ी बात। पहले तो आपने ये गलती की है यहाँ पे कि हमारे नोमैड्स के पास ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनके पास अभी ना वोटर कार्ड है, ना वोटर लिस्ट है, ना इसको क्या कहती, कोई भी कार्ड है ही नहीं उनके पास। तो पहले तो वो आपने बनाने थे। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज़ कह रही है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा काम कर रहा है, बीजेपी यहाँ पे तीसरी बात कर रही है, वो अपनी पार्टी बेगानी पार्टी तीसरी चौथी दादी चाचे की वो पार्टियां जो है ना वो अपनी चीज़ें कह रही है। मैं समझ ही कुछ नहीं आ रही है यार। पिसे जा रहा है तो जम्मू का लोग पिसे जा रहा है, यहाँ का चाहे वो गरीब डोगरा हो, चाहे सिख हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे बकरवाल। मैं कम्युनिटी बेस पे या रिलीजन बेस पे नहीं करता हूँ बात। मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले ये दिनों यहाँ पे एक शख्स श्रीनगर एसएमएच हॉस्पिटल में बीमार हो जाता है, तो वहाँ पे वो हिंदू बरादरी का था, मैंने जाके उसको ब्लड दिया, किस लिए कि मेरा भाई है वो। इन लोगों ने हमें पहले तो रिलीजन में बांटा, उसके बाद में कास्टिज्म में बांटा, उसके बाद में कम्युनिटीज्म में बांटा, अब तो कम्युनिटी के भी पार्ट्स बन रहे हैं। यार क्या हम किस दुनिया में जी? यानी आप लोगों पर भी राजनीति की जा रही है। वो हमारे पे बहुत सारी राजनीति हुई। कुछ दिनों यहाँ पे ट्राइबल रैलियां चल रही थी, कुछ लोग बैकडोर सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उकसा रहे थे, कुछ लोग वहां से गालियां दे रहे थे, कुछ लोग एसटी के नाम पे। यार कब तक ये सियासत करोगे? खुदारा अभी गरीबों पे आप सियासत मत करें। आपकी सियासत हम पढ़े लोग लिखे लोग नहीं चमकने देंगे। रश्मि जी वो दिन गए अब, बिल्कुल यहाँ का आजाद कोई अपना अधिकार समझता है। बिल्कुल, और राइट है ना, हकूक है हमें, ये मुल्क का आइन हमें हक दे रहा है। हम खुद की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुद की बात करें ना तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें फांसी लगा दे। पढ़े लिखे ना होते तो आज आप भी इस तरह से बेबाकी से ना बोल रहे, अपने अधिकार की बात ना कर रहे, तो नोमैड्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक छोटा सा पेज बनाया है, 4.5 से 5 करोड़ लोग मुझे एक महीने में उसके व्यूज होते हैं। 4.5 से 5 करोड़ बहुत बड़ी बात है, मतलब कि रीच या इतनी है, सबसे पॉपुलर चल रहा है इस वक्त आवाज़ बकरवाल। मैं आपको एक बात बताऊं, उन लोगों के मैं हक की बात करता हूं, मुझसे जलते हैं जो इलीट क्लास लोग हैं ना, बकरवालों में कुछ इलीट हैं, कुछ गुजर्स में भी है, ब्यूरोक्रेट जिनको कहते हैं। उन्होंने एक गरीब तबका, ये हर एक कम्युनिटी में है, तो उन्होंने गरीब तबके के जो गरीब लोग हैं ना उन पे सियासत करने के लिए उनको दबा के रखा हुआ है। तो मैं जब गरीबों की लोग बात करता हूं तो उन लोगों को बहुत चिढ़ आती है कि भाई ये क्यों बात करते हैं। मैं बात करता हूं इस वक्त माल मर रहा है तो बकरवाल का मर रहा है, आसमानी बिजली गिर रही है तो बकरवाल पे गिर रही है, गाड़ियां कुचल रही हैं तो बकरवाल को कुचल रही है, नुकसान हो रहा है तो बकरवाल का हो रहा है। बकरवाल के नाम पे दिल्ली में सियासत, बकरवाल के नाम पे जम्मू में सियासत। वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ से आप दिल्ली में दिखा रहे हैं कि हम नोमैड हैं। आप नोमैड हैं, 20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले आप नोमैड खुद को कहते हैं। IAS ऑफिसर 2 लाख रुपए तनख्वाह रहा है, आप नोमैड खुद को कह रहे हैं। और आप AC में बैठने वाले आप कह रहे हैं कि इस वक्त हम नोमैड हैं। वहां पे सैर सपाटे के लिए पहाड़ी में चलने वाले आप नोमैड नहीं है जनाब। नोमैड वहां है जिस औरत के हाथ में कुत्ता हो, यहाँ पे दूसरे हाथ में बच्चा छोटा से लिया हो और वो पैदल चलती हो, उसको कहते हैं नोमैड। रियल नोमैड वो है। उनका हक तलफी आप लोगों ने की, आज तक आप हक खाते, अब नहीं खाने दें। आपको फांसी पे लटकाना हो लटका ले। मोदी सरकार है, वो गए गुंडे राज चले गए जनाब। यहाँ पे खुल के बात कर सकते हैं, आप कुछ नहीं करोगे ना, आप में हिम्मत है क्योंकि हम सच का साथ देते हैं। जी चलिए धन्यवाद, थैंक यू। ये समय आप देख रहे हैं नोमैड्स की आपकी आवाज़ को इस युवक ने उठाया और साफ तौर पर कहा है कि नोमैड्स के ऊपर आज तक राजनीति होती आई है। आज अगर उन्हें उनके हकों का हनन होगा या ये कहा जाएगा कि जो रजौरी अनंतनाग सीट के जो इलेक्शन में डेफर किया जाएगा वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वो नोमैड्स हैं जो हमारे जंगलों की हिफाजत करते हैं, जो 6 महीने तो मैदान में और 6 महीने जंगलों में पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं माल मवेशियों को लेकर, और हमारे जंगल खूबसूरत बनाते हैं, हमारे जंगलों की हिफाजत
हिफाजत इनके हाथों में होती है और अगर उन्हीं के हकूक़ों से वंचित रखा जाएगा तो जनाब वो आवाज़ तो उठाएंगे। और साफ तौर पर उनका कहना है कि 7 तारीख तक जो सही में डेट है निर्धारित है अनंतनाग राजौरी की, उस पर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो ये पहले चीज़ें सोचनी चाहिए थी और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि नोमैड्स पर पहले भी राजनीति होती आई है, आज भी राजनीति होती आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए, हमें इस अपने जो लोकतंत्र के महोत्सव का हिस्सा बनना है, हमें इससे वंचित ना करिए। समय पर जो इलेक्शन होने 7 तारीख को होने दीजिए ताकि हम भी बढ़ चढ़कर अपनी वोटिंग करें, अपना जो अधिकार है मताधिकार का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से नाराजगी, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा गया था इन्हें गाड़ियां प्रोवाइड की जाएंगी इनके माल मवेशियों को सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचाने के लिए, उसमें भी इन्होंने कहा कि अभी कमियां हैं, सबको गाड़ियां नहीं मिल रही है, लोगों के मवेशी जो परेशान है, यानी कि वो गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप समझ सकते हैं तो मवेशी जो ताप, उन्हें पानी भी चाहिए, उन्हें शेड भी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो पहाड़ों पर जाकर वो खुले आराम तरीके से, ताकि मवेशियों को भी नुकसान ना हो, हमारे जो नोमैड्स हैं उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि बड़ी ही बुलंद आवाज़ है और बेबाकी से बोलते, और जो बेबाकी से बोलता है वही सच्चाई के राह पर चलता है। तो अपने कमेंट, अपने सुझाव इस भाई के लिए जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। उसको क्या कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको लिखा